हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 17 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 18th चैप्टर, जिसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी जो नाउन के बाद जितने भी चैप्टर्स स्टार्ट हुए हैं, नाउन से लेके सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ आर्टिकल। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा इतना कि आर्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। ये देखो, ए एन द, ये जो आप देखते हो ना सेंटेंस में, ये आर्टिकल होते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं आर्टिकल, ए एन और द, सिर्फ ये 3। इनके अलावा दुनिया में कोई भी आर्टिकल नहीं है। बस आपको इन तीनों के बारे में ही पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए एन को इनडेफिनेट या और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए और एन जो होते हैं ये इनडेफिनेट होते हैं, लेकिन जो द होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल द। पहले हम लोग पढ़ेंगे ए और एन। देखो, जहाँ पर यूज़ ए का होता है वहीं हमारा एन का होता है। वो हम कहाँ हम ए का करते हैं, कहाँ एन का करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार ऐसे ही। ए का यूज़ हम करते हैं जब हम लोग कोई भी नॉर्मल वर्ड होता है, मतलब जिसके आगे कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब आपको पता होगा, जैसे बी, सी, डी। ठीक है, जैसे व्यंजन है ना, हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के आगे यानी कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनके आगे लगता है आपका ए। और जो वोवल्स होते हैं यानी कि स्वर वाले जो आपके वर्ड्स शुरू होते हैं, जो भी शब्द आपका स्वर से शुरू होता है वो होते हैं उसके आगे लगता है आपका एन। ठीक है, बस नॉर्मली हमें देखना है कि किन सब शब्दों के आगे हम लोग ए और एन लगाते हैं और किन के आगे हम दा का यूज़ करते हैं। पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। यह किताब है, दिस इज़ अ बुक। उसने गाना गाया, शी सैंग अ सॉन्ग। यह छतरी है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मली किसी भी एक बुक के लिए, सॉन्ग के लिए, अम्ब्रेला के लिए हमने यहाँ पे ए और एन वाले आर्टिकल्स का यूज़ कर लिया। अब आगे देखते हैं। इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते, एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम ए और एन का यूज़ करते हैं। बेसिकली ए और एन का मतलब क्या होता है, एक, जहाँ पर हमें एक बोलना होता है ना, वहीं पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो, यह किताब है, तभी भी हमने क्या यूज़ किया, दिस इज़ अ बुक। हमने यहाँ पर यह एक किताब है नहीं बोला, फिर भी यूज़ किया। क्यों? वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि यह वह निश्चित है तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है, सिंगल जो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि किताब क्या है आपका काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर। गाना काउंटेबल है, ठीक है, एक गाना, दो गाना। छतरी एक छतरी, दो छतरी। तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनके पहले यदि वह निश्चित है, देखो उसने गाना गाया, ये निश्चित है ना, उसने गाना गाया। यह किताब है, ये भी निश्चित है। यह छतरी है, ये भी निश्चित है। तो जो निश्चित होंगे ना, उन्हीं के आगे हम क्या लगाएंगे, ए और एन। ये ज़रूरी नहीं है कि यह एक किताब है होगा तभी हम लगाएंगे आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। जैसे देखो, इन वाक्यों का अनुवाद गलत है। देखो, जैसे अगर आप बोलोगे दिस इज़ बुक, शी सैंग सॉन्ग, दिस इज़ अम्ब्रेला, तो ये जो है ना जो सेंटेंस है ना आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोला हुआ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर वह निश्चित है, तो यहाँ पर तो निश्चित है ना, बुक निश्चित है, सॉन्ग भी और अम्ब्रेला भी, कि ये गाया ही है, ये अम्ब्रेला है। तो जो चीज़ निश्चित है ना, उसके पहले जो है आपका आर्टिकल ज़रूर लगता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, आर्टिकल, एक सेकेंड, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। शी इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पर स्पेस है ना। देखो, कई लोग एक्सीलेंट देख तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है। अगर एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन होता, शी इज़ एन एक्सीलेंट गर्ल, अगर गर्ल होता तो यहाँ पर आप एन लगा देते। ठीक है, एन क्यों लगाते, ए क्यों नहीं लगाते, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या है, स्वर लगा हुआ है, यानी कि वोवल है। ई क्या है आपका, ई एक स्वर है, यानी कि वोवल है, तो वोवल के पहले एन लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एन क्यों नहीं लगाया एक्सीलेंट से पहले, इन्होंने साफ साफ बोला है
अगर एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन होता तो यहाँ पर लग जाता, यहाँ पर नाउन नहीं है इसलिए हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे शी इज़ एक्सीलेंट, शी इज़ एक्सीलेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यही एग्ज़ाम में जो है काम आती हैं, ठीक है। और हम जो नॉर्मली इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी बहुत काम आती है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं इंग्लिश बोलते हुए, और हमारी क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से ही पता चलता है कि किस आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। जब आपकी इंग्लिश बहुत एकदम एकदम परफेक्ट होती है ना, ग्रामर कम से कम ग्रामर आपकी अच्छी होती है ना, तो आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाते हो, ठीक है। और सामने वाले को भी, जो अगर आप किसी अच्छे बंदे के सामने आप बोल रहे हो ना इंग्लिश, जिसको खुद बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो वो तुरंत पकड़ लेगा आपको कि आप इंग्लिश में कैसे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहे एक लाइन बोलो, चाहे 2 ही लाइन बोलो इंग्लिश की, पर बोलो सही, एकदम करेक्ट बोलो, ठीक है। गलती किसी से भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कोशिश ये करो कि चाहे मैं एक ही लाइन बोलूँ चाहे 2 लाइन बोलूँ, पर मैं इंग्लिश की करेक्ट लाइन बोलूँ, कि सामने वाला अगर सुने तो बोले हाँ ये बिल्कुल सही बोलता है इंग्लिश, जितनी भी बोलता है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो देखो शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ पर आगे नाउन लग गया। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वो एक नाउन के पहले होता है। शी इज़ अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, क्योंकि निश्चित है तो हमने स्टूडेंट के आगे आर्टिकल लगा दिया, ठीक है। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे कि हमने देखो नाउन के पहले क्या था, एक्सीलेंट, तो हमने आर्टिकल कहाँ लगाया, एक्सीलेंट के पहले। तो अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है ना, तो हम एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे आर्टिकल, एडजेक्टिव के बाद नहीं लगाएंगे। ये नहीं बोलेंगे शी इज़ एक्सीलेंट एंड स्टूडेंट, नहीं, शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यानी कि आपका जो आर्टिकल आएगा ना वो एडजेक्टिव के पहले आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले एडवर्ब में एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमें ये तो पता है कि हम जो आर्टिकल का यूज़ करते हैं वो किसके पहले करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले भी आपका एडवर्ब है, तो आपका जो आर्टिकल लगेगा ना वो एडवर्ब के पहले लगेगा। देखो यहाँ पे शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हो वेरी के पहले ए लगाया है, यहाँ पे आपने आर्टिकल जो है ए हमने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले ही आपका लगेगा, ठीक है, आर्टिकल। तो देखो एडजेक्टिव होता है ना, उसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को शुरू से आदत पड़ी होती है एडजेक्टिव बोलने की। एडजेक्टिव नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है, डी साइलेंट होता है, ठीक है। ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हम ये देखेंगे अब पहले कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपको नॉर्मली पता ही चल गया होगा देख के सेंटेंसेस। देखो ए और एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है, ठीक है। देखो हमें पता लग गया था कि हमने ऊपर ही देखा कि ए और एन क्या है, हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। लेकिन हमने कुछ सेंटेंसेस ऊपर देखे ऐसे जहाँ पर निश्चित नाउन के साथ ही हमने ए और एन का यूज़ किया है, तो वो केस अलग था जो हम पढ़ चुके हैं, वो आपको याद रखना है। वैसे हमें याद रखना है ए और एन आर्टिकल जो है ये अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले लगाए जाते हैं। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई नाउन जो है आपका निश्चित है तो हम यूज़ करते हैं दा का, क्योंकि दा जो है वो डेफिनेट नाउन है और डेफिनेट आर्टिकल है आपका, सॉरी, ठीक है। इसलिए ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। देखो अभी ऊपर आते हैं एक बार, देखो ये जो हमने देखा ना